आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों के लिए है समर्पित। समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन के लिए पंजीयन की अवधि अब 14 अक्टूबर हुई। रतलाम में पुलिस ने पकड़ी 3 करोड़ रुपए की ड्रग्स। और महिला टी20 विश्व कप में आज भारत का मुकाबला अब से कुछ देर बाद न्यूजीलैंड से। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि केंद्र सरकार ने 2 नई योजनाओं को मंजूरी दी है। इसी के अंतर्गत डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का काम भी किया जाएगा। ये 2 योजनाएं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना है। आज भोपाल में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश भी बासमती चावल उत्पादित करता है। अभी बासमती चावल के निर्यात पर न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त कर दिया गया है। इसी तरह प्याज की एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% से घटाकर 20% की गई है। ये सारे फैसले इसलिए किए गए हैं क्योंकि किसानों को इनके ठीक दाम मिल सकें। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेकों किसान हितैषी फैसले किए हैं। हमारी 6 सूत्रीय रणनीति उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, प्राकृतिक आपदा अगर आए तो उसमें भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और वैल्यू एडिशन और प्राकृतिक खेती, किसानों को ठीक दाम मिले, इसके लिए पिछले दिनों में कुछ बड़े निर्णय किए गए। एक फैसला जिसका हमारे तिलहन के उत्पादन पर और उसकी कीमतों पर व्यापक असर पड़ रहा है, वो था कि देश में अब जो तेल आयात होंगे, पहले 0% इंपोर्ट ड्यूटी थी उन पर, लेकिन अब वो बढ़ के प्रभावी रूप से 27.5% हो गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन के लिए पंजीयन की अवधि बढ़ाकर अब 14 अक्टूबर तक कर दी गई है। पहले यह अवधि 4 अक्टूबर तक थी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि हर किसान को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिले और उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि तिथि बढ़ने से अधिक किसान पंजीयन करवा सकेंगे और समर्थन मूल्य का लाभ ले सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ पूरा मंत्रिमंडल और उच्च प्रशासनिक अमला कल का दिन दमोह के सिंग्रामपुर में बिताएंगे। यहां कैबिनेट बैठक के साथ सभी मंत्रीगण विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान प्रदेश की लाडली बहना योजना, उज्ज्वला योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पात्र हितग्राहियों के खाते में राशि का अंतरण किया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा मातृशक्ति को पूर्ण सम्मान देते हुए स्वतंत्रता संग्राम, सुशासन और साहस जैसे क्षेत्रों में राज्य के लिए योगदान के साथ प्राणोत्सर्ग करने वाली वीरांगनाओं और शासिकाओं की स्मृति को स्थायी बनाए रखने के लिए विविध प्रयास किए जा रहे हैं। पहले इंदौर में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती समारोहपूर्वक मनाई गई। अब रानी दुर्गावती के सम्मान में कल मंत्रिपरिषद की बैठक दमोह के सिंग्रामपुर में उनकी जयंती पर की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी है। इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने से इनके संरक्षण, अध्ययन और शोध को बढ़ावा मिलेगा। सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में पाली विकास बोर्ड के अध्यक्ष और कुलगुरु प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ ने इसे गौरव का अवसर करार दिया। देश को भी बहुत बड़ा उपहार दिया है जब उसको शास्त्रीय भाषा की मान्यता उन्होंने दी, तो हम सब लोग इससे बहुत ही प्रसन्न हैं, आह्लादित हैं, गौरवान्वित अनुभव करते हैं। और हमारे देश की जो परंपरा है, जो पाली भाषा और साहित्य है, इससे न केवल भारत बल्कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी एक संपर्क सूत्र का यह काम कर रही है और इसके शास्त्रीय स्तर मान्यता प्राप्त हो जाने के कारण इसमें और अधिक संभावनाएं बढ़ जाएंगी। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। रतलाम पुलिस ने ड्रग माफियाओं के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 3 करोड़ की ड्रग्स बरामद की है। ये प्रदेश में MD ड्रग्स के खिलाफ हुई अब तक की दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई है। रतलाम SP अमित कुमार ने बताया कि जिले के ताल थाना क्षेत्र के गांव नीपानिया लीला से मुंबई के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो है मंदसौर राजस्थान जो है बॉर्डर्स का जो है हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। इसमें जो लोकल व्यक्ति है, एक लोकल लिंक हमें रतलाम का मिला है, लेकिन साथ ही साथ इनके मल्टीपल लिंक्स जो हैं वो मंदसौर राजस्थान से भी रहे हैं। इन सभी पे हम अभी विवेचना कानून से हमें डिस्क्लोज नहीं कर रहे, लेकिन हम जल्द से जल्द इसका जो है कर सकते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के मोगली बाल उत्सव की जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं आज से प्रदेश भर में प्रारंभ हो गई हैं। इसके पहले सितंबर माह में शाला, जन शिक्षा केंद्र और विकासखंड स्तर पर प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन किया जा चुका है। मोगली बाल उत्सव जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश है। मोगली बाल उत्सव में स्कूल शिक्षा विभाग राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के सहयोग से प्रतियोगिता आयोजित किया करता है। इनमें ट्रैकिंग, सफारी, क्विज, फिल्म और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रमुख रूप से आयोजित किए जाते हैं। मोगली बाल उत्सव का राज्य स्तरीय आयोजन पेंच अभ्यारण्य सिवनी में आयोजित किया जाता है। यह आयोजन इस साल 7 और 8 नवंबर को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में ग्वालियर चंबल से मानसून की विदाई हो चुकी है, जबकि 2-3 दिन में उज्जैन, इंदौर, भोपाल और नर्मदापुरम से भी मानसून विदा हो जाएगा। सबसे आखिर में पूर्वी हिस्से यानी जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग से मानसून विदा होगा। बारिश का प्रभाव घटते ही गर्मी महसूस होने लगी है। आज भोपाल सहित कई शहरों में तीखी धूप रही। मौसम विभाग का कहना है कि आज से ही बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब का क्षेत्र सक्रिय हो गया है। इसका असर अगले 1-2 दिन में प्रदेश के पूर्वी हिस्से में दिखाई देगा, इसलिए यहां मानसून की विदाई देरी से होगी। महिला T20 विश्व कप में आज भारत का मुकाबला अब से कुछ देर बाद न्यूजीलैंड से होगा। टीम इंडिया ग्रुप ए में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी दिग्गज टीमों के साथ एक कठिन ग्रुप में है। अपने 2 अभ्यास मुकाबलों में जीत के साथ आत्मविश्वास हासिल कर चुकी भारतीय टीम टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी। भारत 2020 संस्करण में उपविजेता रहा है। आज के मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। नीमच जिले में 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को मीजल्स और रूबेला का टीका लगाने के निर्देश दिए गए हैं। राजगढ़ में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने जिले में पदस्थ तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों की पदस्थापना में फेरबदल किया है। अशोकनगर में महिला एवं बालिका सशक्तिकरण के प्रति जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से शक्ति अभिनंदन अभियान आयोजित किया जा रहा है। नर्मदापुरम जिले में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार अभियान चला रहा है। इस दौरान 2 घरों में लार्वा पाए जाने पर दोनों पर 500 रुपये जुर्माना लगाया गया। आगरमालवा जिले में विश्व पशु दिवस के अवसर पर आज पशुपालन विभाग द्वारा गौशालाओं में टीकाकरण अभियान चलाया गया। शिवपुरी जिले में कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने प्रधानमंत्री आवास और प्रधानमंत्री जनमन योजना के आवास को लेकर जनपद CEO की एक बैठक ली। मैहर जिले की मां शारदा नगरी मैहर में नवरात्रि मेला में अभी तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालु मां शारदा देवी के दर्शन कर चुके हैं। और शहडोल के गांधी स्टेडियम में आयोजित 2 दिवसीय दृष्टिबाधित क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला इंदौर की टीम ने जीत लिया है। इंदौर ने रीवा की टीम को 8 विकेट से हराकर पहली बार आयोजित इस प्रतियोगिता को जीता है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों के लिए है समर्पित। समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन के लिए पंजीयन की अवधि अब 14 अक्टूबर हुई। रतलाम में पुलिस ने पकड़ी 3 करोड़ रुपए की ड्रग्स। और महिला T20 विश्व कप में आज भारत का मुकाबला अब से कुछ देर बाद न्यूजीलैंड से। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।